नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी। आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। हमारे साथ आज फेस टू फेस कार्यक्रम के खास मेहमान हैं देवसर विधानसभा के विधायक सुभाष रामचरित वर्मा जी। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिंगरौली टुडे न्यूज में। विधायक जी, देवसर विधानसभा की जनता आपको विधायक बनाकर और विधानसभा तक भेजी है। देवसर विधानसभा के विकास कार्यों के लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? विधायक बनते क्षेत्र के विकास के लिए मैं लगातार समर्पित भाव में काम कर रहा हूं और जहां तक शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, सारे विषयों को लेकर मैं संज्ञान में, क्योंकि मैं जिस उम्र में मुझे पार्टी ने विधायक बनाया, क्योंकि युवाओं की एक बड़ी सोच रहती है, युवाओं के लिए सोचने की क्षमता, हम लगातार सभी को एक साथ लेकर चल रहे हैं। शिक्षा की बात कहें तो सिंगरौली जिले में हमारा युवा साथी, हमारा जो नया जनरेशन जो निकल के आ रहा है, उनके विशेष रूप से बड़ी भूमिका हम निभाने के प्रयास में हैं। लगातार स्कूल संकट काफ़ी रहा है, क्योंकि सिंगरौली जिले में जिस तरह माइंस एरिया है, टोटल पूरे जिले में पूरा कोल से जो मेरा क्षेत्र है वो देवसर विधानसभा है, ग्रामीण अंचल है। मगर मुझे जो जानकारी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रोजगार के लिए पूरे कोल माइंस क्षेत्र है, क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों को पढ़ने के लिए बाहर बच्चे जाते हैं। मैंने शिक्षा को ठीक करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी से हम लगातार सिंगरौली जिले की चर्चा हर विषय पर कहीं न कहीं बात रखते रहते हैं। हमने शिक्षा की बात कही, हमने एक बड़ी बात की, क्योंकि हमारे यहाँ का बच्चा, हमारे यहाँ के युवा साथी पढ़ने के लिए जब 12वीं पास करते हैं, कॉलेज के लिए जाने का होता है, तो ऐसी स्थिति में कहीं भोपाल, इंदौर, दिल्ली, बड़े शहरों में जाने के प्रयास, क्योंकि हमारे सिंगरौली जिले में शिक्षा का थोड़ा स्थिति कमज़ोर था। मगर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई। हमने कहा सिंगरौली जिले में हमारा यहाँ का रोजगार यहाँ के लोगों को कैसे मिले, क्योंकि हम पढ़ेंगे नहीं तो कैसे रोजगार मिलेगा। ऐसी स्थिति में जब हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात रखी, उन्होंने हमने कही कि भाई साहब, यहाँ पे विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, जो हम विश्वविद्यालय की मांग रखें, बहुत जल्द आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में समर्पित भाव करेंगे। हमने लगातार कोल माइंस एरिया होने के नाते माइनिंग कॉलेज की काफ़ी डिमांड थी। इस माइनिंग कॉलेज को लेकर हम सभी जनप्रतिनिधि, हम भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायकों ने एक साथ बात रखी। आज इस बजट में 22 वाले बजट में हमको माइनिंग कॉलेज को सौभाग्य मिला। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए सोचने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने लगातार शिक्षा को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास रखा है। अभी जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सीएम राइस एक नया एक संस्था, एक विद्यालय बनाया है उन्होंने, क्योंकि सीएम राइस के माध्यम से हम सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ने के लिए बच्चों को एक अच्छी व्यवस्था दुरुस्त रखने का उन्होंने कहा। सारे विधानसभा में उन्होंने विद्यालय देने की बात हुई, जो कि मेरा विधानसभा देवसर होने के नाते वो देवसर जगह जो है वो सिहावल विधानसभा में, सिहावल में चला गया था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री माननीय इंदर परमार शिक्षा मंत्री जी से हमने लगातार कोशिश की। उन्होंने मुझे अलग से सीएम राइस विद्यालय की बात की, जिसमें आज सीएम राइस मतलब 35-40 करोड़ का एक भवन बनेगा, जिसमें हमारे बच्चों की पूरी सुविधा रहेगी और साथ में 15 किलोमीटर दूर तक के बच्चों को लाने की व्यवस्था, उस बसों की व्यवस्था, सारी व्यवस्था सुविधा युक्त विद्यालय रहेंगे। और हमारी जो प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल, इंटर, ये जो छोटी छोटी जितनी स्कूलें थी, उन स्कूल को भी हमने ठीक करने का प्रयास रखा है। माइनिंग फंड के माध्यम से टेबल कुर्सी से लेकर हाई टेक कंप्यूटर, इस सारी व्यवस्था को अच्छा रखने की, स्कूल में बच्चों के लिए कैंपस, बाउंड्री सुविधा युक्त बनाने के लिए हमने माइनिंग फंड के माध्यम से हम लोग कलेक्टर साहब से जब भी हम लोग की बैठक होती है, उस बैठक में हमारे प्रभारी मंत्री जी रहते हैं, उसमें हमें सभी जनप्रतिनिधि एक होकर हम इस विषयों को अपने अपने विधानसभा में अपनी अपनी बात को प्राथमिकता दिलाते हैं। लगातार प्रयास रहता है हम लोग को सिंगरौली जिले में हमारे यहाँ के बच्चे यहाँ पढ़े, यहाँ रोजगार मिले। वैसे विधायक जी, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य की भी आवश्यकता होती है। देवसर विधानसभा में स्वास्थ्य संबंधित व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, इसके द्वारा आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया? आप सब जानते हैं भाई साहब, कोरोना संकट जब आया था, ऐसे संकट काल में आप उस समय देखा होगा, आप लोग तो सोशल मीडिया में आप लोग सबसे प्रथम भूमिका आप लोग रही है कोरोना संकट में लोगों की पहले जान बचाना। मतलब उस समय भी आप लोग भी जान पर हथेली रखकर आपने जिस तरह मेहनत किया होगा, मुझे मालूम है। कोरोना संकट में आप स्वास्थ्य की सुविधा की बात कहें, मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने एक एक चीज़ों पर हम लोग बैठक के माध्यम से, हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
स्वास्थ्य की सुविधा को ठीक करने के लिए, दुरुस्त रखने के लिए हम लोग कितना अच्छा से अच्छा प्रयास करें। आज हमारा स्वास्थ्य विभाग जाके देख लीजिएगा, हमारा जिले का अस्पताल जो है, और जिले के अस्पताल में आप सारी सुविधा युक्त हैं। हमने खुद ही सुविधा के लिए कोविड जैसे कार्यकाल में हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मैंने अपने बजट की राशि से 25 लाख रुपए दिया साहब। हमने एम्बुलेंस की व्यवस्था हमने कराई, 4 एम्बुलेंस हमने दी है, हमने अपने बजट राशि से एम्बुलेंस दी। हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री लगातार आज जाके देख लीजिए स्वास्थ्य की सुविधा को लिए अस्पताल में एक एक चीज़ की जो टेक्निकल जो भी मशीनें जो हम बाहर जांच कराने के लिए जाते हैं, आज हम अपने सिंगरौली जिलों में मिल रहा है। आज प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए लोग सोचते हैं, मगर सरकारी अस्पताल पर ज़्यादा प्रयास करते हैं कि हमारी वहाँ भर्ती हो, क्योंकि हमारे सारा सुविधा अगर सारी व्यवस्था है तो शासकीय अस्पतालों में आज हम अपनी बात कहें, हमने जो हमारा बरगवा पीएससी है, माणा पीएससी, हम लोग जो सीएससी करने का जो प्राथमिक से स्वास्थ्य उप स्वास्थ्य केंद्र करने के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्राचार के माध्यम से हमने 50-50 बिस्तर का एक अलग अस्पताल बनाने की बात रखी है। हमने हमारा कुटार का और सराई का इतना स्वास्थ्य सुविधा को ठीक और दुरुस्त सुंदर करने के लिए हमने एक और जो आयोग्य एक अस्पताल है जिसमें आयुर्वेदिक जो काढ़ा हम लोग पिलाते थे, उस हमारे कांवरे जी मंत्री हैं, हमको 2 अस्पताल दिया है उन्होंने, एक माड़ा में दिया है, एक बरगवा में देने को उन्होंने कहा है। आज हम जाके उस संस्था को हम एक अलग से संस्था संचालित किए हैं, बहुत जल्द उसका भी भवन बनकर तैयार होगा साहब। लगातार कोरोना संकट में भी हम लोगों ने स्वास्थ्य को सुविधा को इतना सुंदर कर दिया है। आप पत्रकार हैं, आप स्वयं जाके देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है साहब, आप जाके देखिए, अच्छा से अच्छा बढ़ चढ़ के हमने करा है साहब। विधायक जी, आपका विधानसभा तमाम ग्रामीण क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जल की व्यवस्था माने पानी का व्यवस्था आपके द्वारा किस तरह का किया गया है कि लोगों को पानी का संकट न झेलना पड़े? लगातार इसके लिए भी प्रयास रहता है हम लोगों के लिए। पानी तो मूल चीज़ है, हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी तो बहुत अत्यंत आवश्यकता चीज़ें हैं, क्योंकि पानी के लिए हम लोग अभी जिस तरह भी बहुत बड़ी योजना चली जल निगम, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे सिंगरौली को सौगात हुई, 1200 करोड़ रुपए की सौगात हुई, जिसमें हमारा विधानसभा 2 पार्ट में काम मिला है। पहला पार्ट LNT काम मिली, सराई का एक लाइन जाएगा जो पानी हम लोग डैम से उठाएंगे, एक पानी रिहन डैम से उठाएंगे, जिसको एक कंपनी मिली है, कलकत्ता की कोई कंपनी को काम मिला है 499 करोड़ का, एक 365 करोड़ का, 2 काम। ये तो जल निगम का घर घर हम पानी पिलाएंगे, शुद्ध जल पिलाएंगे। मगर इसके अलावा भी हमने माइनिंग फंड के माध्यम से टंकी बना के कस्बा जो गांव बस्ती होती है, हमने घर घर नल भिजवाने का काम, वो 1 करोड़ 70 लाख 1 करोड़ 50 लाख के ऐसे छोटे छोटे पार्ट बाई पार्ट टेंडर करके हमने 2500 जगह पानी का व्यवस्था कराया है। जहाँ तक नल हैंडपम्प की बात है साहब, हमने हैंडपम्प भी 250 से ऊपर हमारे हैंडपम्प लग रहे हैं, और हमारे 200 से ऊपर लग गए हैंडपम्प। मेरे पास कागजों में साहब आप देख सकते हैं, अब एक एक हैंडपम्प की सूची हम आपके पास हम लिस्ट बना कर रखे हैं। पानी को अच्छा से अच्छा, क्योंकि पानी ही मूल चीज़ है, क्योंकि हमारा कोल माइंस एरिया होने के नाते जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा है पानी को और शुद्ध करने के लिए, क्योंकि कोल माइंस एरिया होने के नाते जो पानी का जो क्वांटिटी क्वालिटी जो होती है वो ठीक नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्टर बड़ा अच्छा शुद्ध जल, फिल्टर युक्त जल ऐसा पिलाने की बात की। उन्होंने जल निगम के माध्यम से टेंडर हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे सिंगरौली और चितरंगी में उनका शुभारंभ करके पूरे मध्य प्रदेश का शुभारंभ हुआ, मगर हमारे सिंगरौली जिले में 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। विधायक जी, अगर रोड की व्यवस्था की बात करें तो आपकी विधानसभा में रोड अच्छी बन सके, इसके द्वारा आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया गया है? लगातार प्रयास रहता है साहब। सीधी पहले हमारा सिंगरौली सीधी जिला में हुआ करता था। जब सीधी जिला होता था तो सिंगरौली काफ़ी वंचित था हमारा। जब हमारे यहाँ के लोग सीधी जाते थे तो कहीं न कहीं रात गुजारना पड़ता था। ऐसी स्थिति में कलेक्टर साहब से मुलाकात अगर हो, तो कलेक्टर साहब भी कहीं प्रवास पे हो तो मुलाकात ना हो, बेचारे वो हमारे स्थानीय ग्रामीण अंचल के लोगों को रात वही गुजारना पड़ा, 2 दिन रुकना पड़ता था। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी कितनी अच्छी सोच है, सिंगरौली को उन्होंने ग्रामीणों की जनता की समस्याओं को देखते हुए तत्काल उन्होंने सिंगरौली को जो जिला बनाया। आज जिला बनते ही जो सिंगरौली का जो विकास हो रहा है, मुझे मालूम है जो सीधी जिला में सारी व्यवस्था होती थी, अब सिंगरौली जिले में पूरी व्यवस्था, जिला अस्पताल, जिला कलेक्ट्रेट, जिला सारी व्यवस्था युक्त सारी व्यवस्था उसमें है। मगर हम रोड की बात करें, आए दिन पहले रोड होती थी कम
उसमें, बट आज हम रोड की चौड़ीकरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ प्रधान हमारी 4 एजेंसियां होती हैं। एक PIU एजेंसी होती है, एक प्रधानमंत्री एजेंसी होती है, एक हम पंचायत की एजेंसी होती है। हम इन माध्यम से एक MPRDC भी एजेंसी होती है। हम इन बजट के अपने बजट के माध्यम से इन एजेंसियों से काम कराते हैं। आज हम रोड को देखिए, जिस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अटल जी के नेतृत्व में जो योजना चली थी गांव-गांव को जोड़ना, आज इसी तरह हम सिंगरौली जिले में हमारी जो माइनिंग फंड के माध्यम से हमने सारे रोडों को गांव से शहर तक जोड़ने, जिससे हमारा किसान भाई अपना हर योजना का सीधा लाभ मिलता है। आज हम पता कर लीजिएगा, सिंगरौली जिले में हमने सारे रोडों को, चाहे हम खुटार की बात करें, हमारा बेहरा से सरवखर मार्ग 4.5 किलोमीटर की रोड है, हमारे खुटार से डीवा टोला है, हमारे थाने के सामने 3-3.5 किलोमीटर की रोड खराब थी, हमने इसको चमचमाती। हमारे बरगवा की बाईपास रोड की बात कर लीजिए, हमारे सराई की बात करिए, हमारे पास कुछ लिस्टेड है, माड़ा की 6-7 रोडें हैं। जितनी रोडें हमारे पास बची हुई थी, हमने रोडों को ज़्यादा से ज़्यादा जुड़वाने के लिए कर दिया। स्वीकृति हो गई, टेंडर हो गए PIU के माध्यम से, हमारे पास पत्र के माध्यम से हमारे पास पत्र है। और बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के साथ साथ जो पुल की आवश्यकता थी, आप जाके पता कर लीजिएगा, तिनगुड़ी में एक डुबकी नाला है, बहुत आए दिन हम 20 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। उस रोड, उस पुलिया का देने 1 करोड़ 40 लाख का पुल है। मनिहारी में पता करिए 84 लाख का पुलिया है। हम छत्तीसगढ़ अब मध्य प्रदेश की बॉर्डर की बात करें, कमरजी ढूंढा, वहाँ पे एक बड़ी पुल के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्ताव दिया, तो वो पुल है। JP की मझौली के पास हमने एक पुल दिया है। इसी तरह लगातार बहेरी कला में एक चेक डैम पुल से, मतलब जो छोटे जितने छोटी चीज़ें हैं, हमने सारा प्रयास है कि सिंगरौली जिले में जो विकास के कार्य हैं, जो ग्रामीण से गांव को शहर में जोड़ने का काम लगातार हम प्रयासरत काम किए हैं। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने ये बहुत बड़ी हमें सौगात मिली कि हम गांव को शहर बनाने के प्लान में, हमने जिस तरह नगर पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाई, आज बरगवा को और सराई को नगर पंचायत बनाकर आज हम क्षेत्र को विकास ज़्यादा बढ़ेगा उससे, क्योंकि उससे अच्छे रोडें, अच्छे हाईलाइट मार्च लाइट लग जाएंगी, रोड की नालियाँ चारों तरफ, मतलब चौमुखी सुंदर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो प्रयास किया, उन्होंने तत्कालीन समर्पित भाव में उन्होंने सौगात दे दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। लगातार जो सोचते हैं वो हमसे पहले प्रयास करके जाके ले जाओगे। विधायक जी, सिंगरौली की सबसे बड़ी समस्या है प्रदूषण। सिंगरौली की जनता को या देवसर विधानसभा की जनता को प्रदूषण से निजात मिल सके, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? आज क्या बताऊँ, आप तो यहाँ पत्रकार ही हैं, आप एक चीज़ की जानकारी आप सबको भी है। सिंगरौली जिला जो माइंस एरिया है, कोल माइंस एरिया है, और यहाँ का कोयला पूरे हमको लगता है हिंदुस्तान में बिजली बनने के लिए प्लांटों में जाता है, चाहे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, चाहे रेलवे सुविधा के माध्यम से। हम प्रदूषण को ठीक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि अपन आत्मनिर्भर, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर, आप स्वयं भी करने की जरूरत चिंता है इस पर। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जिस तरह हम एक वृक्ष रोज लगाते हैं, है ना, प्रतिदिन एक वृक्ष लगाते हैं, आज हम सब प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण बहुत तेज़ी से पूरे भी उसमें एक इस मध्य प्रदेश में सिंगरौली का सबसे नंबर 1 पे, जिसमें दिवाली के समय पटाखे का भी वो विषय आया था, तो हम लोग नहीं कर पाए थे। मगर प्रदूषण को ठीक करने की ज़रूरत है। हम लोग सुरक्षा समिति के माध्यम से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कोल ट्रांसपोर्ट को भी हम उसको गाड़ी की गति कम कराया है अभी, और साथ में जो माइंस लेके जाते हैं उसमें सुरक्षा एक क्या बोलते हैं उसको कवर युक्त करके ट्रांसपोर्ट जाए। और साथ में हम लोगों सिंगरौली जिले के सभी क्षेत्रवासियों से भी गुजारिश करूंगा कि चाहे जन्मदिन हो, चाहे जो कार्यक्रम हो, एक वृक्ष जरूर लगाएं, क्योंकि प्रदूषण बहुत तेज़ी से, क्योंकि हम ऑक्सीजन शुद्ध लें, ऑक्सीजन कैसे मिले? आज जिस तरह हम पेड़ की कटाई बंद जरूर करने पर प्रयास हुआ है, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वल योजना के माध्यम से गैस चूल्हा देने का काम जो हुआ है, इससे हम बहुत राहत है कि आज वृक्ष हमारे यहाँ कम कट रहे हैं। मगर अपने आप को स्वयं की व्यवस्था, स्वयं की आत्मनिर्भर का भाव होना चाहिए कि हम वृक्ष लगाएं। और जैसे भी कोयला हमारे यहाँ काफ़ी ट्रांसपोर्ट से रोडों पर इतना डस्ट वाला एरिया रहता है,
तो ऐसी स्थिति में भी हमने पानी छिड़काव के लिए भी हमें सुरक्षा समिति के माध्यम से व्यवस्था कराई और ट्रांसपोर्ट के लिए अलग रोड बनाने की बात हुई। कब तक उम्मीद किया जाए क्या कि ये ट्रांसपोर्ट से अलग रोड बनेगी, ये कब तक उम्मीद किया जाए? बहुत जल्द। हमने अभी हमारा ये रजमिलान से बंधोरा एक माइंस एरिया है, हमारा अडानी का पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट में हम माइंस लेके जाते हैं। रजमिलान, बंधोरा से रजमिलान, रजमिलान से परसौना, परसौना से बरवा। हमने रोड की चौड़ीकरण के लिए भी हमने माननीय सुरक्षा समिति के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचाई। उन्होंने माननीय सीएम साहब A+ लिखा है, उसमें पत्र का सीधे हमारे कलेक्ट्रेट में आ चुका है। उस माध्यम से DPR बनकर 234 करोड़ का कुछ एक योजना है, तो हम योजना के तहत हमने मांग की है। मांग में क्योंकि कोरोना संकट था, आप सब जानते हैं, कोविड के समय में मध्य प्रदेश के पूरे भारत की आर्थिक स्थिति बड़ा वो था, मगर अभी हम बहुत ठीक है, अच्छा कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको संज्ञान में लिया है, क्योंकि आए दिन उस रोड में काफ़ी घटना भी होती थी। उस घटना को भी देखते हुए हमने रोड की चौड़ीकरण की बात की। हमने कंपनी को बुला के बैठक में हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने ये कहा कि रोड को चौड़ीकरण करें। अगर प्रोसीजर है, थोड़ा समय लगता है, इसके लिए जल्दी करने के लिए हमने कहा कि 2-2 मीटर रोड को चौड़ीकरण करें, जिससे थोड़ा सा बढ़ते क्रम में अपना काम निकल रहा है, कैसे काम को ठीक जल्दी से जल्दी करें। वो योजना के तहत बजट जो आएगा वो तो हो जाएगा, उसको भी ठीक कर रहे हैं, मगर पानी छिड़काव कर रहे हैं। पानी छिड़काव के साथ साथ गाड़ियाँ का जो ट्रांसपोर्ट है उसकी गति को धीरे कराया है कि जिससे एक साथ गाड़ियाँ धीरे धीरे निकले, लोगों को दिक्कत ना आए, और वृक्ष लगाए अपने आप को वृक्ष के माध्यम से पर्यावरण को रोकने का काम कर रहे हैं। विधायक की एक बड़ी समस्या है सिंगरौली जिले में बेरोजगारी की। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि तमाम औद्योगिक कंपनियां सिंगरौली जिले में हैं। तो उन्हें रोजगार मिल सके, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जाए? निश्चित ही हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग अनेक सी योजना निकाली है, जिसमें हम बैंकों के माध्यम से लोन प्राप्त करते हैं। आज एक उद्यम क्रांति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना एक देश के प्रधानमंत्री जी ने सोचा है कि हमारे यहाँ जो रोजगार की बात करते हैं अपन, रोजगार नहीं, हम रोजगार के साथ साथ मालिक बनकर काम करें, जिससे हम 10 लोगों को रोजगार दें। इसकी व्यवस्था के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उद्यम क्रांति के माध्यम, मैं खुद उस कार्यक्रम में था, मुझे बुलाया गया था मुख्य अतिथि के रूप में, बतौर मुख्य मैं उस कार्यक्रम में गया था। हमने खुद इतनी अच्छी योजना 1 लाख से सीधे 50 लाख रुपए राशि, जिसमें आप खुद का एक रोजगार खोल सकते हैं, चाहे सरिया सीमेंट हो, चाहे ईंट का प्लांट हो, छोटे छोटे जो काम हो लोगों को, मतलब 1 लाख से 50 लाख तक की राशि हमारे नए युवा वर्गों को स्वयं रोजगार के साथ साथ रोजगार नहीं, खुद मालिक बनकर काम करते, 10 और लोगों को रोजगार दे। हाँ, ये आप जरूर कहना सोच रहे होंगे कि इसकी भी गारंटी के लिए भी हमारे मुख्यमंत्री 1,40,00,000 की गारंटी लेने के लिए तैयार हैं। हमारे युवा, क्योंकि हम यहाँ पे उद्योग की बात है, हमारे क्षेत्र में काफ़ी सारे उद्योग हैं, उस उद्योग के नाते मैं जरूर कहूँगा, काम छोटा नहीं होता, काम करने की जरूरत होती है। काम आपको जो मिले, हमारे यहाँ का क्या है, थोड़ा स्थानीय में थोड़ी सी कमियाँ है, उससे ना मैं क्षमा कहूँगा, नाराजगी न हो जाएगी हमारे युवाओं की, मगर मैं जरूर कहूँगा काम जो आप जिस हिसाब से जितना पढ़ाई किए हैं, जिस टेक्निकल में जिस स्तर पे हैं, उस मिलना चाहिए उनको काम। मगर जो भी काम मिले, काम को निष्ठापूर्वक काम ज्वाइन करना चाहिए। हमारे यहाँ के लोग यहाँ काम नहीं करना चाहते, कंपनी अगर मान लेते कहीं बाहर भेजती, क्योंकि थोड़ा सा वहाँ से फिर वापस आएंगे, तब टेक्निकल जब एक्सपीरियंस अनुभव आएगा तब हमारा खुद का अनुभव ही वर्कर बन जाएगा यहाँ पे। अब हम अनुभव नहीं सीखेंगे, अनुभव के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा, स्वयं को तत्पर होना पड़ेगा, क्योंकि हम जरूर कहेंगे हमारा माइंस एरिया क्षेत्र है। अभी हमारे यहाँ मेरे विधानसभा में 3-4 माइंस आ गए हैं। मैं विधायक बनते ही मेरे पास 2 माइंस आई, APMDC का, एक TSTC। ये 2 प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र में अभी पुनर्वास भू अर्जन चल रहा था। मैं खुद विश्वास, मैं फिर क्षेत्रीय विधायक बनने के बाद मैं ये कहा, मैं खुद रोजगार युवाओं के प्रति मैंने कहा है कि उनको रोजगार दूंगा, मैं रोजगार दूंगा। मैं आज भी बोला मैं उनको रोजगार दूंगा, मैं 70 नहीं 80% रोजगार दूंगा, क्योंकि 20% वैसे हमारे लोग टेक्निकल नहीं होंगे, मगर मैं स्थानीय लोगों को रोजगार दूंगा। ये मैं विश्वास के साथ मैं बोलता हूँ।